तो इससे पहले की क्लास में हमने 5वां और 6वां टाइप कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अब हमें 7वां टाइप कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, यदि 2000 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज किसी धन पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 100 रुपये अधिक है, तो वह धन क्या है? देखिए ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न है हमारा, फर्स्ट में बोला जा रहा है मूलधन है आपका 2000, दर है आपका 5%, समय है आपका 3 वर्ष। ठीक, और यहाँ सेकंड में बोला जा रहा है किसी धन पर 2%, दर है आपका 2% साधारण ब्याज की दर से, समय है आपका 2 वर्ष, 100 रुपये अधिक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, SI माइनस 100, यानी कि इसका जो साधारण ब्याज है इसके साधारण ब्याज से 100 रुपये अधिक है। ठीक, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुल दर की बात करें, कुल दर, तो कुल दर कितना हो जाएगा, 15%। यदि यहाँ पर SI की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2000 गुणा 15%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 दूनी 30 जीरो, 300 रुपये। ये हमारा क्या निकल कर आया, हमारा साधारण ब्याज फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सेकंड में बोला जा रहा है कि 100 रुपये क्या करना होगा, हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। तो यहाँ पर 100 रुपये जब हम माइनस करेंगे तो सेकंड का SI कितना हो जाएगा, SI इक्वल टू 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका, 200 रुपये। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो वह धन कितना होगा, तो हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन गुणा SI% इक्वल टू SI, यही होता है। तो मूलधन इंटू यहाँ पर हमारा SI% कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4% इक्वल टू SI कितना है हमारा, 200 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 4P इक्वल टू 200 गुणा 100। मूलधन हमारा कितना निकल कर आया, 5000 रुपये। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है हमारा, राम ने रोहित और मोहन को बराबर राशियां 10% वार्षिक दर पर क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी। यदि उनके द्वारा राम को दी गई ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो प्रत्येक को दी गई राशि क्या थी? देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक है रोहित और दूसरा है यहाँ पर मोहन। 10% वार्षिक दर है दोनों के लिए ही। कुल दर क्या होगी, एक के लिए है 4 वर्ष और एक के लिए है आपका 5 वर्ष। ठीक, तो 10 पंजे 50 और यहाँ पर 10 चौक 40%। अब उसने बोला है ब्याज का अंतर, यानी कि इन दोनों ब्याज जो है, ये हमारी ब्याज परसेंट है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 50 माइनस 40 10%। ठीक, तो यहाँ पर 10% की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, 150 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 15 रुपये। 100% मूलधन सदैव ही अपने आप में 100% होता है, ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 100 इक्वल टू 1500। तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी थी, 1500 रुपये। क्योंकि राम ने क्या किया था, रोहित और मोहन दोनों को बराबर राशियां दी थी, तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी थी, 1500 रुपये। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि इस धन को 2% अधिक वार्षिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होती। तो उधार दी गई राशि क्या थी? देखिए, मान लेते हैं पहली ब्याज दर बराबर 1%, तो कुल दर कितनी हो जाएगी? 1% इंटू, और समय कितना दिया हुआ है उसने? 5 वर्ष। 5 तो कितना हो जाएगा आपका? 5%। ये हमारा फर्स्ट है। ठीक, इसके बाद उसने बोला है यदि इस धन को 2% अधिक वार्षिक दर पर दिया जाता, तो हम मान लिया हमने दूसरा दर 2% अधिक पर कितना हो जाएगा? 1% पहला वाला प्लस 2% ये वाला, टोटल कितना हो गया? 3%। अब यदि कुल दर की बात की जाए, कुल दर कितना हो जाएगा? 3% इंटू समय कितना है? 5 वर्ष, 5 या 15%। ठीक, ये है हमारा दूसरा ब्याज। ठीक, अब इसके बाद उसने बोला है यदि 540 रुपये अधिक ब्याज मिलती, तो ये क्या है? दोनों का अंतर ही तो बोल रहा है। यानी कि देखिए 15% और 5%, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका? 10%। ठीक, अब 10% की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है? 540। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया है उधार दी गई राशि क्या थी, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होगी? 54 इंटू 100, 5400 रुपये। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन 8 वर्ष के लिए उधार दिया, जिससे उसे मूलधन से 312 रुपये कम ब्याज प्राप्त हुआ। तो वह धनराशि क्या है? देखिए ध्यान से समझिए, अरुण ने आर दिया हुआ है, यानी कि दर दिया हुआ है आपका 6%। इसके बाद समय दिया हुआ है आपका 8 वर्ष। ठीक, उसके बाद जिससे उसे मूलधन से 312 रुपये कम ब्याज मिला। यानी कि देखिए मूलधन आपका हम मान लेते हैं, मूलधन है आपका P और ब्याज है आपका मूलधन से कितना? 312 रुपये कम। तो कितना हो जाएगा आपका? मूलधन माइनस 312। ठीक, इतना हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है तो वह धनराशि क्या है, यानी कि मूलधन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक समीकरण बन गया है हमारा। जैसे कि ध्यान से समझिए, हमारा क्या होता है, हमें मूलधन निकालना हो तो हम क्या करते हैं? मूलधन इंटू SI% इज इक्वल टू SI निकल कर आता है हमारा। अब यहाँ पर मूलधन क्या है? हमने मूलधन मान लिया है P इंटू SI% कितना हो जाएगा? टोटल ब्याज परसेंट कितना हो जाएगा? 8 48, 48%। ठीक, इज इक्वल टू SI कितना है हमारा? P माइनस 312। ठीक, अब यहाँ पर 48P इक्वल टू इसका पक्षांतर कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा आपका 100P माइनस इसको इसमें इंटू कर देंगे 31200, इतना हो जाएगा आपका। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, इसे इधर ले आते हैं, यानी कि 48P माइनस 100P इज इक्वल टू माइनस का 31200। तो यहाँ पर आपका कितना बचा? 52P और वो भी आपका माइनस का इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है आपका? माइनस 31200। माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर इससे इसे डिवाइड कर देते हैं, तो कितनी बार गया ये? P इज इक्वल टू, तो ये आपका 6 बार डिवाइड हो जाएगा, 600। तो मूलधन कितना था आपका? 600 रुपये।
तो यदि आपको किसी भी प्रकार का यदि कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपकी डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।